जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हम लोगों ने मिलकर के कुछ इतिहास के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया था। आज भी हम उससे आगे देखेंगे। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस रहेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है मेरे द्वारा। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्या होता है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, पर यदि क्वेश्चन में यदि हम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं किए हुए रहते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति बदलती है और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो उसके लिए मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप सभी इसे ध्यान से करिए और कितना आपका सही होता है आप हमें अंत में कमेंट सेशन में अपना कमेंट अवश्य शेयर करेंगे। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं वीडियो को हम। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नीचे आपको चार ऑप्शन से दिख रहे होंगे। इन चारों में से नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। वैदिक काल का सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था? आपको वैदिक काल का प्रमुख अनाज बताना है। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल का प्रमुख अनाज क्या था? जौ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है, किस चीन शासक ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था? चीन की दीवार का निर्माण किस चीन शासक ने करवाया था? तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का? ध्यान से देखेंगे, जवाब दीजिए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, किन्सी हुआंग। किन्सिंग हुआंग ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई किस वंश की राजधानी थी? नीचे आपको चार वंश दिख रहे होंगे, एक पांड्य, चेर, चोल और पल्लव वंश। इन चारों में से मदुरई किसकी राजधानी थी? तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, पांड्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रोमन साम्राज्य और तमिल राज्यों के बीच व्यापार की पुष्टि करता है? चार ऑप्शंस है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको बताना है कि रोमन साम्राज्य और तमिल राज्यों के बीच व्यापार की पुष्टि कौन करता है। सही आंसर है अरिकमेडु। अरिकमेडु ये जो है रोमन साम्राज्य और तमिल राज्यों के बीच में व्यापार की पुष्टि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े की हड्डियों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सुतकोतदा से हमें प्राप्त हुए हैं घोड़े की हड्डियों के निशान। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासन आरोहण के कौन से वर्ष में हुआ था? इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब अशोक राजगद्दी पर बैठा तो उसके सिंहासन के बाद कौन से वर्ष में अशोक ने कलिंग युद्ध किया था? आंसर है आठवें वर्ष में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? चार ऑप्शंस है, इन चारों में से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष का जो उल्लेख है आठवें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आठवें नंबर क्वेश्चन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था?
मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय गौतम बुद्ध की आयु क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय गौतम बुद्ध 35 वर्ष के थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया कि 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रबंध सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आचारंग सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? चलिए आप फटाफट उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका आंसर है आपका जाकर के ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। जो आचारंग सूत्र है ये जैन धर्म से संबंधित है और ये जैन धर्म के प्रथम अंक है, पहला ही अंक है ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें राजस्थान की एक जनजाति भील जनजाति के बारे में पहला विवरण प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन सीधा सा है कि भील जनजाति जो कि कहाँ के थे? राजस्थान के थे। इनके विषय में हमें पहली बार जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? नीचे आपको 4 ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, जिनमें से वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत और पुराण, ये 4 ग्रंथ है। इनमें से हमें भील जनजाति के विषय में कहाँ से प्रथम बार विवरण प्राप्त हुआ है? आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, हमें भील जनजाति के विषय में ब्राह्मण ग्रंथों से पता लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ, फिर से देखिएगा। पहला कहा है कि गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनवाया था किसने? गुप्त राजाओं ने। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि गुप्त राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसके बाद में किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनवाया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंकिंग लेन देन का सबसे पहला प्रमाण डैश से मिलता है? मतलब बैंकिंग लेन देन की जो बात है इसके विषय में हमें पहली बार कहाँ से प्रमाण मिलता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हमें वैदिक युग से इसका प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, कल्प सूत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कल्प सूत्रों को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लेते हैं और ये जो क्वेश्चन है मैं आशा करता हूँ कि आप इसे गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को मैंने इससे भी पहले वाले वीडियो में कराया था। यदि आपने ध्यान दिया हो तो ये आपसे यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ है, इनका जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ये एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में कहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो क्या होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अब 19वां क्वेश्चन देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन में सीधा सा कह रहा है कि जो 16 महाजनपद थे
इन 16 महाजनपदों के विषय में हमें कहाँ से इसका प्रमाण मिलता है कि 16 महाजनपद थे। 4 ऑप्शंस में है, इन चारों में से क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। हमें अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब हम 20वां क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के साथ में आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया था। तो आप सभी अपना अपना जितने भी स्कोर हुआ है आपका, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल देंगे ताकि मैं देखूं कि किन लोगों ने कितने क्वेश्चन को अचीव किया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? जो अमीर किसान होते थे उनको किस नाम से संबोधित करते थे? आंसर है उनको गृहपति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो 6ठी शताब्दी के किसान थे वो भी कैसा किसान? अमीर किसान। इनको गृहपति शब्दों से संबोधित किया जाता था। सो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे कमेंट सेशन में, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।